राम राम, जय हिंद। अगर हम ये बात करें कि क्या एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो पहले अटेम्प्ट में निकाला जा सकता है, एसएससी की जो भर्ती है क्या हम पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एसएससी जो है क्या हम उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में, किसमें, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं, मतलब क्लियर कर सकते हैं भर्ती, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, एसएससी 2024, क्योंकि तुम 2023 में देख रहे हो तभी 2024 की बात कर पाएंगे, वरना 2025 की करते। ठीक है, क्या पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है? यूपीएससी नहीं है ये, एसएससी है, आराम से हो सकता है, बिल्कुल आराम से हो सकता है। कुछ चीजें तुम्हारे दिमाग में अगर क्लियर हैं तो, क्या चीजें क्लियर हैं उसके ऊपर हम क्लियरिटी आज दिए देते हैं। देखो, अगर तुम्हें पहली बार में एसएससी क्रैक करना है, दैट्स नॉट अ बिग डील। पहली बात बता दें, सबसे पहला काम क्या करना है, तुम्हें क्लैरिफाई करनी है चीजें। क्लैरिफाई में बहुत सी चीजें हैं। सबसे पहला है रीजन, जो कि हमने पुराने वाले वीडियो में बताया था कि सैलरी हो सकती है रीजन। दूसरे वाले में रीजन ये है कि तुम्हारी जो है सॉलिड बेस होना चाहिए, बेसिक तुम्हारा सॉलिड होना चाहिए। अब ये नहीं कि तुम 6 का गुणा 9 में नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें एसएससी निकालना है, तो बेसिक तुम्हारा सॉलिड होना चाहिए। इसमें एक प्रो कॉन हो सकता है कि अगर तुम्हें नहीं आता है बेसिक, तो शुरुआत के 30 दिनों में भी बेसिक पे थोड़ा सा काम करो, अपने आप को घोलो उसके हिसाब से। ठीक है, तीसरी चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि तुम कहां से पढ़ रहे हो, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर इसमें भटकते रहे तो पहले अटेम्प्ट क्या 36 अटेम्प्ट लग जाएंगे। कहां से पढ़ रहे हो और कितना पढ़ रहे हो, और कितना पढ़ रहे हो, पहली चीज क्लियर हो गई। रीजन, अब होता क्या है कि जब तुम एसएससी की तैयारी में उतरते हो तुम्हें लगता है कि लाखों की भीड़ है, तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा, तो रीजन अगर सॉलिड नहीं होगा तो तुम बैक फुट पे आ जाओगे, तुम कोई आगे कदम बढ़ा ही नहीं पाओगे। अगर तुम्हें दिख गई भीड़ इतनी ज्यादा है, तो सबसे पहली बात रीजन हमारा सॉलिड रॉक होना चाहिए, तभी जाके हम आगे कुछ कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे है सॉलिड बेसिक, सॉलिड बेसिक। तुम्हारा बेस जो है वो बहुत सॉलिड होना चाहिए। बेस कैसे बनेगा? बेस बनेगा छोटी छोटी कैलकुलेशन को सॉल्व करने से। बेस बनेगा छोटे छोटे पहाड़े जो 30 40 50 तक जाते हैं, वर्ग घन, इन सब से बेसिक तुम्हारा मजबूत होगा। तीसरी चीज क्या है कि कहां से पढ़ रहे हो, यूट्यूब क्या इस्तेमाल कर रहे हो, किताबें क्या ले रहे हो, तुम किसकी क्लास ले रहे हो, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। आखिरी है कितना पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर पहले अटेम्प्ट में निकालना है तुम्हें चीजें शॉर्टलिस्ट करनी पड़ेगी, क्या तुम्हें पढ़ना है। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा कि चीजें क्लैरिफाई करनी पड़ेंगी। दूसरा है डेडिकेशन, और डेडिकेशन के साथ आता है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के साथ आता है डेडिकेशन। देखो, अगर तुम्हें पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो कुछ चीजें तुम्हें साफ करनी पड़ेंगी कि नो एंटरटेनमेंट होगा। यहाँ पे आप इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि एसएससी कोई हलवा एग्जाम नहीं होता है। हम बोल देते हैं आगे कि पहले टाइम में ये वो, लेकिन इतना भी हलवा नहीं कि पहली बार में तुम मार दोगे जाके, नहीं हो पाएगा। तो नो एंटरटेनमेंट, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। अभी से लेके जितने भी 7 से 8 महीने हैं, नो डेज ऑफ, एक दिन की भी बिना छुट्टी किए, नो डेज ऑफ मतलब कि एक दिन की भी छुट्टी किए बिना तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी। एक दिन की भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, तब जाके तुम क्लियर कर पाओगे एसएससी। ठीक है, दूसरी चीज ये होगी डेडिकेशन या फिर डिसिप्लिन। तीसरी चीज और चौथी पांचवी के बारे में अगर बात करें तो देखो, पहले अटेम्प्ट में क्लियर करने का मतलब यहाँ पे ये है कि तुम 36 जगह नहीं भागने चाहिए। 36 जगह मतलब कि अभी देखो यूपी पुलिस में भी भर्ती आएगी और बहुत सारी भर्तियां अभी और भी आएंगी, तो तुम अगर हर जगह मुंह मारते फिरोगे अगर तुम हर वैकेंसी की तरफ जाते फिरोगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएंगी चीजें, फिर तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा कि तुम किसी भी एग्जाम में पर्टिकुलर फोकस कर पाओ। इसलिए अगर टारगेट तुमने एसएससी बनाया है तो बाकी सबको राम राम बोलो और सिर्फ एसएससी पे जुट जाओ पूरी तरीके से, क्योंकि 36 जगह दिमाग लगाओगे, सिलेबस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा, फिर तुम वहां पर डिस्टर्ब हो जाओगे। इसलिए 36 जगह नहीं, फोकस एसएससी सीजीएल ही होना, सीजीएल नहीं, जो भी तुम करना चाहते हो। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हारी अप्रोच डिपेंड करती है कि तुम्हारा पहले अटेम्प्ट में होगा कि नहीं। अप्रोच का मतलब क्या होता है? अप्रोच का मतलब ये होता है कि हर वो संभव काम करोगे जो उसके लिए जरूरी है। हर संभव काम का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे जरूरत यह है कि किसी दिन तुम्हें 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो तुम बैठ के उस दिन 150 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, भले 8 की जगह फिर 12 घंटे लग जाए। तो ये चीजें तुम्हें करनी पड़ेगी कि तुम्हें हर तरफ से चीजें अप्रोच अपनी पॉजिटिव रखनी पड़ेगी कि आज अगर हमें 12 घंटे भी बैठना पड़े तो हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पहले टाइम में चीजें क्लियर करनी है। ठीक है, आखिरी बात अगर हम यहाँ पे ये करें कि अगर आखिरी बात मेरे प्रॉमिस की है, अगर 8 महीने ये चीजें सिर्फ फॉलो कर लेते हो, तुम यकीन मानो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि एसएससी इतना बड़ा हुआ भी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा हुआ है कि इतनी चीजें तो करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।